हाँ। ओके, तो रेडियस वाज 10 मीटर एंड dr by dt रेट ऑफ, है ना, रेडियस इंक्रीज कर रहा था इस रेट से, या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाज 2 मीटर पर सेकेंड। चल, ये दो डेटा गिवन था एंड आपसे पूछा गया था कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा या इंक्रीज कर रहा होगा। तो आपको पता है कि सर्कल का एरिया, है ना, सर्कल का रेडियस है, सर्कल का रेडियस r है एंड इसका कुछ एरिया है, ये रेडियस r है, इसका एरिया होगा। तो एरिया हमें पता है कि एरिया कितना है, एरिया इज पाई r स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज है जो मुझे यही चीज बताना था यहाँ पे, कि अगर सर इस क्वांटिटी को, सपोज मुझे इसको, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, मान लो y इज इक्वल्स टू हमारे पास x स्क्वायर है, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx इज ट्वाइस x। लेकिन अगर मैं यहीं पे, पहला ये है हमारा, अगर मैं आपसे पूछता कि dy बाई dt क्या चीज है, व्हाट अबाउट dy बाई dt, तो dy बाई dt क्या होगा और कैसे फाइंड करेंगे dy बाई dt। ठीक है, तो dy बाई dt फाइंड करना फिर हमारे लिए टफ है। तो हम क्या करते हैं ना, सुनो, पहले हम क्या करते हैं, इस dy बाई dx को हम लिख सकते हैं, dy बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, दिस, जैसे मैंने चेन रूल बताया था उस टाइप से dy बाई dx इंटू dx बाई dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो सर x है ना, तो पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, है ना, और dx बाई dt, तो इसका मतलब यह है सर, पहले हमको वेरिएबल इसको ना, पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले dy बाई, इस क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, जरा देखो सर, ये हमारे पास y कितना था, x स्क्वायर था, तो पहले dy बाई dx फाइंड करो, तो dy बाई dx, और इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो पहले हम लोग dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, ट्वाइस x हो जाएगा, है ना। अभी dx बाई dt, तो dx बाई dt तो हमारे पास dx बाई dt ही रह जाएगा, क्योंकि x तो x ही है। तो dy बाई dx की जगह अब फिर यहां से अगर आप पुट करोगे, इस वैल्यू को यहां से पुट करोगे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से देखो, दिस इज dy बाई dt एंड dy बाई dt कैन बी रिटन एज, हमने dy बाई dx फाइंड कर लिया, दैट इज व्हाट, ट्वाइस x इंटू dx बाई dt, क्योंकि dx बाई dt की वैल्यू और हमें आगे फर्दर नहीं पता, तो dx बाई dt हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेन रूल यूज करना चाहोगे तो चेन रूल से भी कर सकते हैं। जैसे देखो, ये बेसिकली चेन रूल का ही एक मेथड था, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्वाइस x, मतलब x के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में भी x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस x। और चेन रूल अगर यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो चेन रूल में देखो क्या था हमारा, कि सर एक फंक्शन है, बहुत ही ध्यान से देखना, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो चेन रूल क्या कहता है, पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है, ट्वाइस एक्स है, फिर इसके अंदर एक क्वांटिटी है x है, तो x का डिफरेंशिएशन, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना dx बाई dt हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली भी सोच सकते हो, क्योंकि अगर x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट कर दें, सुनो, अगर इसको x के रिस्पेक्ट में, ये तो हमारा हो गया ये वाला टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका क्यों ट्वाइस x क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। dx बाई dx चेन रूल यूज करोगे तो ट्वाइस x, फिर इसके अंदर x है, तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx, तो dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, तो फाइनली कितना रह जाता है, ट्वाइस x रह जाता है। लेकिन अगर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर कर किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बाई dt तो वो एज इट इज रह जाएगा, वो तो वैसा रहेगा नहीं, dx बाई dx तो है नहीं कि वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए ये टर्म हमारा dx बाई dt का टर्म रह जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इसको फुल मेथड हमारा ये वाला मेथड है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आई बच्चों?
हाँ सर, आई सर, आई हाँ सर। सर। बस, तो यहाँ देखो, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो dA बाई dt, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, तो सिंपल सा वो आ जाता था 2r, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अभी मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पाई तो कांस्टेंट है, तो सबसे पहला ट्वाइस r का डिफरेंशिएशन कितना हो जाए, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस r 2r, एंड r का फिर से डिफरेंशिएशन dr बाई dt, अगर ये r के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करता तो ये dr बाई dr1 हो जाता, तो 2r रह जाता ओनली, लेकिन मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, dr बाई dt हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, क्या वैल्यूज गिवन है बच्चों, देखो 2 इंटू आर कितने पे, 10 मीटर पे, और किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 पाई इज द आंसर, इतना इसका आंसर होगा, दिस इज द आंसर, खत्म कहानी। तो आपको कुछ भी कहे, आपको स्फेयर कह दे, मान लो कि इसी में मैं एक क्वेश्चन लेता कि एक स्फेयर है सपोज, है ना, एक स्फेयर है मान लो हमारे पास, और वो स्फेयर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है सपोज, है ना, मान लो ये स्फेयर है, दिस इज अ स्फेयर, बोलो स्फेयर कह दो, सॉलिड स्फेयर कोई दिक्कत नहीं है, स्फेयर है, इसका रेडियस r है, एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय 4/3, आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है ना। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम right with respect to time at r is equals to 2 meter and dr by dt is equals to 4 meter per second, 4 मीटर पर सेकंड फाइंड कर सकते हैं, एक बार ट्राई करिए, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। वहां पे मैंने एरिया लिया था, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, इसका सरफेस एरिया भी ले सकते थे, क्योंकि इस एरिया का एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया, कहिए क्या होगा, कहिए बच्चों। सर 32 पाई, ओके, ठीक है, करेक्ट, सभी लोग बताएं बच्चों, क्योंकि सभी लोगों का आंसर नहीं मिलता है, सभी लोगों का आंसर नहीं आता है, मतलब रेस्पॉन्स नहीं आता, मैं नहीं कह रहा हूं कि सही करो, कोई जरूरी नहीं आपका सही हो, गलत भी हो तब भी आप बताएं, आप रेस्पॉन्स दें, क्लास में जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। 32 पाई, करेक्ट है, 32 पाई है ना, मतलब इसका अगर यूनिट अगर दे तो यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड, वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, इसका अगर यूनिट आपसे पूछ लिया जाता है ये कितना है, तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड है ना, और ये मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का आप यूनिट की बात अगर करोगे तो मीटर क्यूब होता है, हाँ करेक्ट बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम आपको अगर गिवन नहीं भी होता तो भी आपको ये चीज जानना पड़ता, क्योंकि मैथ्स के बंदे हम, तो dv बाई dt, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज नॉट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी होता तो एक्सेलरेशन हो जाता, यहाँ पे v मैंने मेंशन ही कर दिया कि दिस इज वॉल्यूम, 4/3 पाई, r क्यूब का डिफरेंशिएशन पहले कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर, नाउ r का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में dr बाई dt, तो हो गया खत्म, 4/3 पाई
एंड 3 इंटू आर का स्क्वायर एन इंटू ये दे रखा है 4। तो यहाँ पे कितना आर का स्क्वायर है ना, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं ये तो आपका 64 आएगा, मुझे लगा 32, कहाँ पे गड़बड़ किया था आपने, हाँ 64 आएगा बच्चों, आपने एक जगह ये स्क्वायर ही नहीं किया होगा। ये सर 64 पाई होगा, 64 होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्योंकि आर तो हमारा 2 मीटर था ना, तो 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 गेट्स कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर यहाँ पे और dr बाई dt यहाँ पे 4 दे रखा है, तो 16 इंटू 4 तो 64 पाई मीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। हाँ बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, ये है हमारा। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, राइट, तो ये हम लोग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमा मिनिमा, ये सारी चीजें आगे भी मिलने वाली हैं, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो भी चीजें आगे और मिलने वाली हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इसका एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन इज मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकंड एप्लीकेशन मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा, मिनिमा का नाम सुना है? मैक्सिमा एंड मिनिमा, हाँ चेन्नई एक्सप्रेस है ना, यस ओके बच्चों। तो अब है मैक्सिमा और मिनिमा, क्या मतलब है मैक्सिमा और मिनिमा का? देखो मान लो हमारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, हाँ मैक्सिमम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है ना, तो बहुत सारे मैक्सिमम वैल्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी मिनिमम वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं, सपोज इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, अच्छा इसका मैं वीडियो है मेरे पास, वीडियो भी आप देख सकते हो, वो वाला क्लास में मैं बता देता हूं, बाकी इसमें वीडियो भी है, मेरे चैनल पे होगा, हाँ मेरे ही चैनल पे होगा आई थिंक। तो वही सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, राइट। सी मान लो कि हमारे पास एक कोई फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन ऐसा है, ठीक है, और शार्प बनाता हूं, ठीक है, इस फंक्शन में, ठीक है ना, इस फंक्शन में क्या हमें, इसमें बहुत सारी वैल्यूज है ना, मान लो ये y है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और इधर x है। इस फंक्शन में जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितने सारे पॉइंट्स हैं? कितने सारे पॉइंट्स हैं? सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, सपोज मैक्सिमम वैल्यू कहां है, मैक्सिमम वैल्यू कहां है, तो बता सकते हो? इसको और थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, वेट, वो कर्व, फर्स्ट कर्व पर, एक मिनट को और थोड़ा सा मैं बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो, मैक्सिमा ज्यादा क्लैरिटी दिखे और मिनिमा भी ज्यादा क्लैरिटी उसमें आ जाए। ये है ये दोनों, क्योंकि इसमें ये वाला टर्म, ये वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट इधर जा रहा था, अभी ये दोनों पॉइंट। अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें कितनी मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है? सर वो फर्स्ट जहां पर टर्न हुआ है कर्व, ये वाला जहां पे टर्न हो रहा है, और मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे? अगर मैं आपसे कहता कि बताओ कि कौन सा x पे ये मैक्सिमम वैल्यू है और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से हम कैसे डिसाइड करते कि मैक्सिमा कहाँ है और मिनिमा कहाँ है, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है, मतलब कौन से x की वैल्यू पे मैक्सिमा आ रहा है और कौन से x की वैल्यू पे मिनिमा आ रहा है, कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, आपने ही बताया इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से मुझे यहाँ पे इस ग्राफ में अगर ढूंढना है तो ग्राफ को देखकर पता चल रहा है कि 2 पॉइंट्स है। इक्वेशन होगा तो हमें यह भी नहीं पता होगा कि इसमें कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, तो कैसे डिसाइड करेंगे सर? तो सुनो सर, अब यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा में एक हाँ कॉमन पॉइंट आ रहा है, दोनों का स्लोप 0 है। स्लोप 0 हो जाएगा। वेरी गुड। मैक्सिमा और हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा, स्लोप क्या होगा, 0 होगा। मतलब देखिए मैंने आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट बताया था और कई लोग पहले से भी जानते होंगे अगर उन्होंने पढ़ रखी है तो। यहां पे अगर आप स्लोप देखो, मैंने आपको स्लोप बताया था बच्चों, और यहां पे स्लोप देखो, यही 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे क्या है, स्लोप क्या है, 0 है। ये 2 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे हमारा स्लोप क्या है, 0 है। 0 का मतलब ये है कि सर x के साथ ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है, और tan 0 क्या होता है, 0 है ना। स्लोप क्या हुआ दयाल? हाँ सर। दयाल हाँ बताओ क्या तुम, हाँ कुछ इसमें कुछ नई चीजें हैं? सर मैं गलती से आपको भेज दिया। अच्छा मुझे भेज दिया, क्यों स्लोप से हंसी आई तुम्हें? हाँ मतलब किसी चीज से रिलेट कर कर तुम अपने दोस्त से नहीं, बात करना चाह रहे हो? चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है, वैसा कोई इशू नहीं है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे देखो अब सी, यहाँ पे देखो 2 बातें हैं बच्चों, एक ये वाला है एक ये वाला। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है ना। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं ऐसे इस वाले ग्राफ में, और उनमें से मैंने जहां पे स्लोप 0 हो रहा है, तो स्लोप 0 तो हम लोग ढूंढ सकते हैं, है ना। तो जहां पे स्लोप 0 हो रहा है, यहाँ पे इस ग्राफ में 2 ही ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे स्लोप 0 हो रहा है, इसका मतलब वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा पॉसिबल है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से मैंने 2 पॉइंट्स को ऐसे ऐसे अलग कर लिए। बहुत टफ था पहले इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से ढूंढना, लेकिन स्लोप का कॉन्सेप्ट को यूज कर हमने 2 पॉइंट्स ऐसे निकाल लिए जहां पे मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है। अब मसला यह है कि सर स्लोप तो 2 जगह 0 है, अगर मैंने 2 पॉइंट्स फाइंड कर भी लिए तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है या फिर ये पॉइंट मिनिमा का है? कैसे पता करूंगा, हाउ? तो सुनो, अब मैं मैक्सिमा की बात करता हूं अलग से और मिनिमा की बात करता हूं अलग से, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मैं लेता हूं मैक्सिमा। बच्चों मैक्सिमा क्या है, देखो मैक्सिमा, एक बात तो समझ में आ रही है कि मैक्सिमा क्या होगा, किसी भी ग्राफ का, किसी भी प्लॉट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या है, मैक्सिमा कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अच्छा एक टर्म और होता है, जैसे यहां पे देखो लोकल मैक्सिमा भी होता है, जैसे आप लोग मैथ्स में आगे चलकर पढ़ोगे, एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा और एक होता है लोकल मैक्सिमा। जैसे अगर मैं इस ग्राफ को ले लूं, ऐसा ये ग्राफ अगर ले लूं, ठीक है, तो मैक्सिमा इस पूरे ग्राफ का मैक्सिमा कौन सा है, दिस इज द मैक्सिमा। एंड मिनिमा अगर ले लेता हूं मैं, यहां पे देखो मिनिमा लेता हूं तो ये वाला मिनिमा है। एक मिनट थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए, बहुत सारे मैक्सिमास मिनिमास हैं। तो दिस इज नॉन एज ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मतलब यह है कि पूरे ग्राफ में जो मैक्सिमम है ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगा, एंड दिस इज नॉन एज ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, और ये सब भी तो मैक्सिमा सर दिखा रहा है, क्योंकि सर जहां पे स्लोप 0 होगा। सर वॉइस कट हो गया था इसलिए सुनाई नहीं दिया। वॉइस कट हो गया, मेरी वॉइस कट हो गई थी क्या? हाँ सर, थोड़ा रिपीट कर सकते हैं सर? हाँ रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। मैं ये कह रहा था कि ये वाला तो आवाज आई थी ना इस वाले में, पहला वाला ग्राफ, पहले वाले ग्राफ में। हाँ सर आई थी। सेकंड वाले ग्राफ में देखो, मैं एक ग्राफ दूसरा लेता हूं, इसमें बहुत सारे पीक्स हैं, बहुत सारे पीक्स हैं।
अब अगर मान लो कि ये वाला भी आप कहोगे कि सर ये भी तो मैक्सिमा है, ये भी तो मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, 3 मैक्सिमा में से ये भी मैक्सिमा है। और मिनिमा की अगर बात करो तो कौन कौन सा मिनिमा है? ये मिनिमा है, ये मिनिमा है और ये भी मिनिमा है। क्योंकि सर मैक्सिमा या मिनिमा पे एक बात तो समझ में आती है, वहां पे स्लोप क्या होगा? 0 होगा। तो सर जो उस ग्राफ में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको कहेंगे ग्लोबल मिनिमा। जैसे क्लास में बच्चे हैं, है ना? अच्छा, जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? सबसे ज्यादा अमीर कौन है? हाँ, वो अमेज़न वाला ना। तो ठीक है, वो ग्लोबल अमीर हो गया। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई गरीब हो, एकदम से दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हो, तो ग्लोबल गरीब हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा ग्लोबल मिनिमा, है ना? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज को, उसको दूसरे वे में मत लेना, ठीक है? अदरवाइज मत लेना, ठीक है? तो ये है ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। लेकिन सर अब सोचो, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपको लगता है आपके गांव में भी कोई अमीर है ना? तो एक अमीर तो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। तो वो जो अमीर है या वो जो मैक्सिमा कहलाएगा, दीज मैक्सिमास आर नॉन एज लोकल मैक्सिमास। लोकल मैक्सिमा, लोकली अमीर है या लोकली गरीब है, राइट? एंड इसको आप कह सकते हो लोकल मिनिमास। दीज आर नॉन एज लोकल मिनिमास। मतलब यह है, एक ग्राफ में आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिल सकते हैं जहां पे स्लोप 0 होगा। तो स्लोप 0 होगा तो वो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि कितना डिग्री ग्राफ है, मतलब उसकी पावर कितनी है, क्या 3 डिग्री है, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, क्या है वो, है ना? उस पर डिपेंड करेगा, राइट? तो लोकल और ग्लोबल, या तो लोकल मैक्सिमा हो, लोकल मिनिमा हो, ग्लोबल मैक्सिमा हो, ग्लोबल मिनिमा हो, इन सब पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो मैं आ रहा था मैक्सिमा में। तो देखो बच्चों, अगर ये हमारा मैक्सिमा है, सपोज ये मैक्सिमा है हमारा, तो ग्राफ कैसा होगा? सपोज ऐसा है, तो ही मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है कि वैल्यू इसकी बढ़ती जा रही है, एक टाइम के बाद फिर से वो घटना शुरू हो गई। तो मैक्सिमा कहां पे होगा सर? जहां पे स्लोप क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो स्लोप कहां पे 0 होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही स्लोप 0 होगा, क्योंकि इससे पहले स्लोप का 0 होना पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे स्लोप 0 हो सकता है क्या? तो इस पॉइंट पे स्लोप 0 नहीं हो सकता सर, क्योंकि इसमें स्लोप की कुछ वैल्यू तो है जरूर। यहाँ देखो, इसमें स्लोप की कुछ वैल्यू है और वो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे देख लो, तो इस पॉइंट पे भी स्लोप 0 नहीं है, स्लोप 0 नहीं है यहाँ पे भी देखो, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है बच्चों? यहाँ देखो, यहाँ पे स्लोप क्या है? नेगेटिव है। इसका स्लोप देखो तो ये नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये, एक्स के साथ अगर देखो तो ये इतना एंगल बना रहा है 180 से ज्यादा, सॉरी 90 से ज्यादा बना रहा है। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव। मान लो कि ये वाला हमारा, यहाँ पे मान लो कि M1 है, यहाँ पे M2 है, यहाँ पे M3 है। सर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर स्लोप की डायरेक्शन कैसी होगी? क्या? दोबारा स्टार्टिंग क्या? और एंड पॉइंट पर स्लोप कैसे बनेगा? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे नहीं, स्लोप तो आपको देखना है कि स्ट्रेट लाइन। जैसे स्लोप का अगर कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो एक चीज मैं बताता हूं, देखो मान लो ये हमारा एक ग्राफ है ना? एंड ग्राफ में कोई सा भी आप ले लो और उस पे टेंजेंट आप ड्रॉ करो। मान लो कि एक कर्व है हमारे पास, एक कर्व ऐसा है, मान लो एक कर्व ऐसा है, तो किसी भी पॉइंट का स्लोप, मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, और स्लोप ऑफ सेकेंड। तो अगर टेंजेंट आप खींचोगे किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या देगा? वो उसका स्लोप देगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, दूसरा कलर ले लेता हूं, सपोज मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, है ना? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट का स्लोप क्या रहता है? सेम रहता है। और मुझे इस वाले पॉइंट का स्लोप फाइंड करना है,
तो मैं ये देखूंगा कि x के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, x के साथ कितना थीटा बना रहा है। सपोज यहां है, इससे आगे अगर मैं चलता हूं, सपोज इस पॉइंट पे चलता हूं, तो इस पे मैं फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। स्ट्रेट लाइन तो नहीं कहेंगे उसको, उसको कहेंगे टेंजेंट। तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी अगेन, और उस टेंजेंट का फिर से मैंने देखा कि वो टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो स्लोप मतलब स्टीपनेस है, स्टीपनेस। तो किसका स्टीपनेस यहाँ पे ज्यादा है, कौन से का स्टीपनेस ज्यादा है, तो यहाँ पे θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो जब भी किसी भी कर्व पे आपको स्लोप फाइंड करना हो तो आप वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही उस पॉइंट का, उस कर्व के दैट पॉइंट का स्लोप होगा। तो यहाँ पे θ2 इज ग्रेटर देन क्या है, θ1 है। तो आपको देखना क्या है, तो सर x के साथ वो कितना एंगल बना रहा है। जैसे मैं आपसे अगर कहूं बच्चे यहाँ पे कि ये वाला x के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाला स्लोप। तो देखो यहाँ पे इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दो, आप थोड़ा और एक्सटेंड कर दो, ये ग्रीन वाला जो मैंने लिया यहाँ से, इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो क्लैरिटी आएगी। और इसको और इधर एक्सटेंड कर दो, यहां देखो। तो अगर इस वाले पॉइंट को आप कंसिडर करेंगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को अगर कंसिडर करेंगे, यहां से थीटा, यहां से थीटा, तो θ1 मतलब m1 का स्लोप जो यहाँ पे m1 है, यहां से मैंने इसको θ1 कंसिडर किया, यहां से मैंने इसको θ2, मतलब x के साथ जितना एंगल θ3, और ये है हमारा θ2। तो मुझे बताओ θ1 कहां से कहां तक है, लेस देन 90 डिग्री है या नहीं है, 0 to 90 डिग्री। θ2 हमारा 0 है, और θ3 कितना है, θ3 है 90 to 180 के बीच में। तो θ3 मैंने आपको बताया था कि थीटा जब 90 से 180 के बीच में हो, θ3 अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे θ1 अगर देखेंगे बच्चों, तो θ1 हमारा क्या है, 0 to 90 के बीच में है। तो यहाँ पे स्लोप हमारा क्या है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये स्लोप हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, ये स्लोप है 0, और ये स्लोप है लेस देन 0। तो तीनों पॉइंट्स पे हमने स्लोप देख लिया। लेकिन सर क्या m1 पे हमारा स्लोप, m1 पे मैक्सिमा है क्या, m1 पे मैक्सिमा है क्या, ये बताओ। इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, नहीं। क्या इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, ये मैं 1 पॉइंट मान लेता हूं, 2 पॉइंट मान लेता हूं, 3 पॉइंट मान लेता हूं। कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा किस पे है, इसका मतलब सर एक कंडीशन तो समझ में आ रही है हमें कि जहां पे स्लोप 0 होगा तो वो तो पॉइंट मैक्सिमा का होगा। मिनिमा भी हो सकता है, बट फिलहाल हमने देखा यहाँ पे क्या है, हमारा मैक्सिमा। इसको मैं इस वाले को इधर ले जाता हूँ, वेट, θ2 को मैं इधर ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कई सारी चीजें लिखनी है। θ2 0 है, तो स्लोप 0 है यहाँ पे। इसका मतलब सर अगर ये dy है हमारा, तो मैं कह सकता हूं dy/dx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जहां पे dy/dx 0 होगा वहां पे क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा होगा। लेकिन सर उस पॉइंट में तो दो चीजें हैं, मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा, तो हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। कौन सा सर, d2y/dx2, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप d2y/dx2। सर हाँ, इस ग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट में भी अगर हम लोग टेंजेंट बनाए तो उसका स्लोप भी तो 0 होगा। इस ग्राफ के नहीं, बिल्कुल नहीं। इस ग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे हाँ नहीं, यहाँ पे स्लोप 0 नहीं होगा, ये पैराबोला टाइप का है। यहाँ पे स्लोप देखो, अगर यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये टेंजेंट इस टाइप का होगा, इसका स्लोप 0 हो सकता है क्या, ये देखो, ये तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के टुवर्ड्स जा रहा है, हालांकि 90 डिग्री नहीं है। हॉरिजॉन्टल नहीं होगा क्या, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा वो, नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। ये ग्राफ देखो, पैरेलल नहीं होगा वो, नहीं ऐसा नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा ये। इस पे आपको ड्रॉ करना है ऐसे, मतलब ये है
कि 2 पॉइंट्स आने चाहिए यहाँ पे। मैंने आपको क्या बोला था कि ए और बी पॉइंट बहुत ही क्लोज हो रहे हैं, बट वो दोनों एक जगह नहीं है। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ये वाला होगा, ये वाला ऑलमोस्ट 90 डिग्री के तरफ है, लेकिन ये 90 डिग्री है नहीं। 90 डिग्री के लिए आपको डायरेक्टली ये परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्स एक्सिस पे। तो इस पॉइंट पे भी स्लोप 0 नहीं है, इस पॉइंट पे भी स्लोप 0 नहीं है, राइट। जहां पे कर्वेचर चेंज होता है, जहां पे ग्राफ का कर्वेचर चेंज होगा, वहीं पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा ओनली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इस पॉइंट को आप अगर एक्सटेंड करोगे ना, तो ये पॉइंट ऐसा जाएगा। इस पॉइंट को अगर आप आगे भी एक्सटेंड करोगे तो पॉइंट ऐसा जाएगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे स्लोप 0 होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? ओके बच्चे, तो अब हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि सर एक तो हमें dy by dx फाइंड कर लिया एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0 होना चाहिए। दूसरा ये है कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दूसरा कंडीशन डबल डिफरेंशिएशन जो मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर नेगेटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। दिस शुड बी नेगेटिव। क्यों सर? क्यों हम इसको मान लें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आपने यहाँ पे कह दिया कि ये क्या है, नेगेटिव होना चाहिए। तो 2 कंडीशंस तो फॉलो करना चाहिए, एक तो स्लोप 0 होना चाहिए और उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। देखो कैसे, और ये मैक्सिमा पे मिलेगा आपको। देखो कैसे मिलेगा, एक बात बताइए, 2 बाद में है, 1 पहले। ओरिजिन से आप चलना शुरू करोगे तो 0.2 बाद में है, 0.1 पहले है। तो जब हम लोग रेट ऑफ चेंज मतलब डेल्टा की बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल की बात करते हैं। जैसे डेल्टा वाई की बात करूंगा मैं, तो मैं क्या लिखूंगा, y2 माइनस y1 लिखूंगा, है ना। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखूंगा तो x2 माइनस x1 लिखूंगा, है ना। अगर यहाँ पे डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाए तो मैं y2 माइनस y1 छोटा हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, 2 पॉइंट का स्लोप ज्यादा है या 1 पॉइंट का स्लोप ज्यादा है? कौन से पॉइंट का स्लोप ज्यादा है? 0.2 पे स्लोप ज्यादा है या 0.1 पे स्लोप ज्यादा है? 0.1 पे। इसका मतलब सर 0.2 पे स्लोप 0 है, 0.1 पे स्लोप पॉजिटिव है, तो 0 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा? 0 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा? नेगेटिव देगा। ये देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव हियर। ये स्लोप है, इसका भी रेट, मतलब दिस सेकंड वाले m2 माइनस m1 इज व्हाट, नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप एट मैक्सिमा इज व्हाट, लेस देन 0। इसका मतलब 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे, ये दोनों पॉइंट्स। जहां पे अगर ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सा है, मैक्सिमा का पॉइंट है बच्चों। अगर ये पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या इधर लिख लो, इसमें इधर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इंपॉर्टेंट चीज यह है हमारे पास, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किस पे होगा? पहला है हमारा dy by dx इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड स्टेप जो फॉलो होना चाहिए, d2y by dx2 लेस देन 0। इसका मतलब सर अब जो दूसरा वाला हो गया, तो अब मुझे क्या मिल गया, मैक्सिमा का पॉइंट मिल गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिमा। और अगर मिनिमा की बात करो बच्चों, तो सेकंड है हमारे पास, टाइम की कमी है। आज मैं दोबारा ज्वाइन नहीं करवाऊंगा, आज एक्चुअली जुमा भी है, राइट। तो मिनिमा, मिनिमा देखो बच्चों, मिनिमा, इस पे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर मिनिमा की मैं बात करूं तो देखना एक बात, सी सर
यहाँ पे भी तो सेम कंडीशन होना चाहिए, लेकिन अब हमारा ग्राफ कैसा है, मान लो ये y है, ये x है, मान लो ग्राफ हमारा ऐसा है। तो सर यहाँ मिनिमम पॉइंट में भी अगर आप मिनिमा देखें, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है और यहाँ पे m3 है। तो सर सी m1 पे ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये चीज देख लेते हैं हम लोग। 2 पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 2 पे तो 0 ही होगा। एंड 3 पे अगर देखो बच्चों, तो 3 पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 3 पे, यहां देखो 3 पे, 3 पर पॉजिटिव, 3 पे पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल फिर से देखो बच्चों तो आपको एंगल समझ में आएगी। यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे ये थीटा1, ये है थीटा2, ये है थीटा2, थीटा3 इनफैक्ट, और ये है थीटा2। तो थीटा2 इज 0, थीटा1 तो लिख ही दिया यहाँ पे, थीटा1 ग्रेटर देन लेस देन 0 है ना, सॉरी लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे m1 इज व्हाट, m1 इज नेगेटिव, m2 इज 0 और m3 इज पॉजिटिव, है ना। इसका मतलब सर एट मिनिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा की अगर मैं बात करूं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो एक कंडीशन तो यह है सर, पहला कंडीशन तो यह है कि dy बाई dx तो डेफिनेटली यहां पे भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन देखो सर, m1 पहले या m2 पहले, 2 पॉइंट पहले है या 1 पॉइंट पहले है, तो सर 1 पहले है 2 बाद में है। तो सर अगर डेल्टा में लेता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, तो यहां पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 0 माइनस सम नेगेटिव क्वांटिटी क्या होता है, 0 माइनस सम नेगेटिव क्वांटिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, बोल दो बच्चों, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यह है सर, यहां पे इस पॉइंट पे अगर देखो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होना चाहिए सर, दैट शुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब सर स्लोप तो 0 होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैक्सिमा के लिए dy बाई dx 0 और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव, मिनिमा के लिए dy बाई dx 0 और d2y बाई dx2, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए पॉजिटिव। तो ये है बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का तरीका। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से आप इन पॉइंट्स को ढूंढ सकते हो बच्चों। इसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, लिंक पे आप आएंगे तो फिर वो ओपन भी नहीं होगा, ठीक है। आज